हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का मेरा वीडियो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर। यदि मैं बात करूं कि आज के टाइम में आपको यदि गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है या आपको प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, तो वो एक इतनी फिजिबल बात नहीं है, क्योंकि आज जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इतना एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं जितने कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना पढ़ा लिखा यूथ है, तो यदि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अब हमारे यहाँ पे यदि पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि हम पावर में आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट दे देंगे लोगों को, ये कर देंगे, वो सब बातें वोट बैंक की बातें होती हैं। उसमें सच्चाई इतनी नहीं है कि आपको इतना एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा कि यू गेट गेट जॉब एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। तो वो सारी बातों को आप यू कीप असाइड। आपको यदि अपने वाले में रियल में सोचना है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में डेफिनेटली सोचिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बेटर कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई नो लॉट ऑफ हर्डल्स इन दैट, क्योंकि आप जब भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते हैं या कुछ भी अपने आप करने की सोचते हैं तो आपको 50 हर्डल्स आती हैं, बट डेफिनेटली इफ यू कैन कम आउट विद दैम तो यू आर ए विनर। मैं यदि बात करूं कि गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह की, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होती हैं, बट द मोटिवेशन विच यू ब्रिंग आउट ना, उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट की स्कीम है जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड को लेकर उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया, उसमें उन्होंने डेफिनेटली स्टार्टअप्स की बात करी है। ठीक है, उन स्टार्टअप्स में उनको टैक्स एजम्पशन दिए जा रहे हैं, लोगों को एनकरेज करा जाता है अपना रजिस्टर्ड कराओ। इफ यू आर 18+ एज की, आप स्टार्टअप कंपनी में रजिस्टर करवाओ, आप यू विल गेट बेनिफिट बाय दैट। इसके अलावा हमारी कंपनी में रिसेंटली 1,17,254 करीब स्टार्टअप्स हैं, राइट। इनमें से जो भी स्टार्टअप है, इनसे टोटल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रहा है हमारी कंट्री में वो 12.42% जनरेट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट। तो दैट इज अ गुड अचीवमेंट। मतलब आई वोंट से कि इट्स अ बेस्ट अचीवमेंट और वेरी गुड एक्सीलेंट इज वी डूइंग, बट एवरेज वी आर डूइंग द इन दैट वे। 10 to 15% इसमें ग्रोथ हुई है स्टार्टअप्स में, क्योंकि इफ समथिंग न्यू कम्स पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट। तो एक अच्छा साइन है कि स्टार्टअप करना और उसमें टू जनरेट बिजनेस, क्योंकि आप उससे आपको तो बिजनेस मिल ही रहा है, आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो। जैसे कई स्टार्टअप है, रिसेंटली यदि मीशो की बात करूं, मीशो एक स्टार्टअप है, इसके बाद जोमेटो, काफी सारे स्टार्टअप है, आपका पेटीएम है, ये सारे स्टार्टअप है जो कि अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो हम यदि इस तरह की चीजें, और स्टार्टअप का मेन मोटो यही होता है कि जो आप प्रेजेंटली बिजनेस में किस तरह से प्रमोशन ला सकते हो या नई अपॉर्चुनिटी या उनमें नए क्राइटेरियाज लाके यू कैन ब्रिंग आउट समथिंग न्यू इन दैट, और आप इनोवेटिव कुछ भी काम करते हो तो यू कैन गेट एडवांटेज इज दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये है कि स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट दैट इज गुड फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू डू, दे आर वेरी इनोवेटिव, दे हैव एन आइडिया एंड दे कैन अचीव बाय देयर आइडिया, दे हैव अ टेक्निकल एजुकेशन बैकग्राउंड या उनके पास उस तरह का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग स्टार्टअप में अच्छा कर सकते हैं। अब इसके बाद सारे लोगों से ये एक्सपेक्ट करें कि सब लोग स्टार्टअप में आ जाएं, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल, क्योंकि हमारे यहाँ फिर काफी लोग हैं और हर कोई स्टार्टअप में आ जाए ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट समथिंग इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, तो वो इतना पॉसिबल नहीं होता कई लोगों के लिए। फिर अभी आप देखिए कि इन स्टार्टअप में कई स्टार्टअप बड़े अच्छे दे आर गोइंग वेरी वेल। जैसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप, वो स्टार्टअप है जो $1 बिलियन की जिनका वैल्यूएशन है, तो आप समझ सकते हो कि स्टार्टअप आज किस रेंज में पहुंच चुके हैं। तो दे आर डूइंग वेरी नाइस। इसमें से एक स्टार्टअप है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, मेंसा करके कुछ ब्रांड है, वो उसका 1.2 मिलियन है। तो डेफिनेटली काफी स्टार्टअप आ रहे हैं करके अच्छा कर रहे हैं डे बाई डे, बट दैट इज ओके। वो एक सेगमेंट ले लेते हैं जो कि स्टार्टअप में पीपल कैन बी इन्वॉल्व इन दैट। बट इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोग अपने लेवल पे somebody is they are into the village area, वहां पे कुछ क्रिएटिव चीजें करके दे कैन ब्रिंग आउट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। सिटीज में है, फूड इंडस्ट्री में लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, वेरी गुड साइन। तो ये नहीं है कि हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड करके ही सोचना है कि हमें वहां से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, या लॉट ऑफ पीपल अर्निंग फ्रॉम द सोशल मीडिया। तो लोगों को जहां से अपॉर्चुनिटी मिले डेफिनेटली दे हैव टू टेक इट आउट। यदि हम लोग ये सोच के बैठेंगे ना कि अब हमको गवर्नमेंट कोई आके कुछ कर देगी हमारे लिए या हम वी विल गेट इन दैट वे, तो दैट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। गवर्नमेंट इतना कुछ कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि उनके पास भी एक दे हैव इन सैचुरेशन पोजीशन कि इससे ज्यादा हम खुद भी नहीं कुछ कर सकते।
तो यू मस्ट बी क्लियर इन दैट कि आपको अपने से कुछ सोचना है, तो यू डेफिनेटली गो विद द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अपना स्टार्ट होटल मोटल इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं आप अपने लोकल एरियाज में जाके फूड इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, या आप छोटे छोटे बिजनेसेस को यू कैन ग्रो अप विद दैट। जैसे एक हेयर ऑयल का बिजनेस था, उसने अपनी जड़ी बूटियों से हेयर ऑयल बनाया। ऐसे कई सारे स्टार्टअप है। मामाज अर्थ ने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए, क्योंकि आजकल जिस तरह की डिमांड है, लोगों की डिमांड के बेस पे लोग बिजनेस करके यदि दे आर ग्रोइंग अप, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा साइन है। तो इस तरह से आप कई चीजों को यू कैन ब्रिंग आउट विद दैट, और आप एक अच्छा आइडिया क्रिएट करके यू कैन कम ओवर दिस एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, सॉरी। तो यू कैन कम आउट विद दिस सिचुएशन, क्योंकि आपको पता है कि आप इफ यू हैव एन आइडिया, यू कैन यूज योर ब्रेन प्रॉपरली, यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट दैट। क्योंकि जॉब लेना या जॉब करना इज नॉट एन ओनली ऑप्शन फॉर एवरीवन। इफ यू हैव योर ओन वर्क ना, उससे बेटर तो कुछ भी नहीं होता। जॉब में भी किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, आई कम आउट विद अनदर वीडियो, बट इफ यू डूइंग योर बिजनेस, योर स्टार्टअप एंड योर एम्प्लॉयमेंट काइंड, लाइक लोकल है, आप अपनी दुकान भी लगा लेते हो, दैट इज बेस्ट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि नेवर कंपेयर कि हमारा बिजनेस छोटा है या हमारा कुछ छोटा है इसलिए हम यहाँ पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। डोंट थिंक अबाउट इट। आप जो भी कर रहे हो अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हो। यू शुड बी यू आर ए इंडिविजुअल पर्सन, यू आर नॉट ए कम्पिटिटिव स्टडी, और यू जस्ट बी एब्सोल्यूट वॉट एवर यू आर। सो आई थिंक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। आप सोचिए, क्रिएटिव सोचिए, डू द राइट थिंग, डेफिनेटली यू विल गेट इट। So what you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.